कौन सी लोरी सुनोगी? चंदा है तो। मैंने आग कैसे लग गई? और कार्तिक जी कहाँ चले गए? बाबू नहीं, अभी से बदमाश होते जा रहे हो तुम। आज तक कभी हमें अपने खाने पीने की चिंता नहीं हुई, और तुम्हारे आने के बाद से जैसे कि जुबानी चटोरी हो गई हो हमारी। अच्छे खासे सोए थे हम, और नींद खुलते ही तुम्हारी फरमाइश क्या? कॉफी। चाय भी नहीं, हाँ कॉफी। बिल्कुल पापा की तरह हो तुम। अरे बस बस, जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। हाँ, ज्यादा ही देर तक सो लिया। अभी तक तो सारे घर वाले खाना खाकर आराम कर रहे होंगे, पर कोई नहीं, हम अपने लिए और तुम्हारे पापा के लिए कॉफी बना लेंगे। आराम से बैठकर बातें करेंगे, और तुम्हारे लिए नाम भी सोचेंगे। 4 लल्ला के नाम और 4 लल्ली के। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे कोई था? हमें तो याद है, हमने तो आज धीमी की थी, फिर तेज कैसे हो गई? देख क्या रहे हो? स्मरण है ना, ये वही स्त्री है जिसने तुम्हें मृत्यु के घाट पर उतारने का प्रयत्न किया था। वही स्त्री जो गर्भवती थी। ये वही स्त्री है। वैसे ही वस्त्र, वैसे ही लंबे घने केश। इन घुंघरू की ध्वनि क्या तुम्हें स्मरण नहीं? किस प्रकार वो तुम्हें बाबू कहकर पुकारती थी। उसके अतिरिक्त और कौन हो सकती है ये स्त्री?
यही क्षण है कार्तिक, तुम अपना प्रतिशोध ले सकते हो। इससे पहले वो तुम्हारा अंत करे, तुम उसे समाप्त कर दो। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का यही एक मार्ग है कार्तिक। वार करो। कार्तिक बाबू कहाँ हो? आओ ना। ए बाबू चलो खेलो। आओ। अरे बाबू हमसे कैसा डर, और हमसे बच के जाओगे भी कहाँ तुम? रुको, अरे ठहर जाओ, अब ही पकड़ लेंगे हम तुमको। बाबू, हमरा बाबू कहाँ हो? खेलोगे नहीं हमरे साथ हैं? वैष्णवी! रिलैक्स रिलैक्स। आज आप सब समय पर नहीं आते तो वैष्णवी, it's okay। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? हाँ, सब ठीक है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई और हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुम गिर कैसे गई? आप और मैया की कृपा से हम ठीक है कार्तिक जी। और पता नहीं हमारा पैर कैसे फिसल गया। What? पैर फिसल गया? पैर कैसे फिसल? ये यहाँ किसने फेंके? पता नहीं कार्तिक जी, हम तो दोनों के लिए कॉफी बनाकर कमरे में ले जा रहे थे। अचानक से हमारा पैर इन कंचों पर पड़ गया और फिसल गया। अचानक कंचे कहाँ से आ गए? हमें नहीं पता कार्तिक जी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कार्तिक जी। हमारी बात मानिए, कुछ तो अजीब हो रहा है इस घर में। पहले रसोई में हमारे साथ वो और वैष्णवी शांत हो जाओ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द सब कुछ पता लगा लूंगा। हाँ, ये क्या हो रहा है वैष्णवी के साथ? और ये कंचे यहाँ कहाँ से आए? तुम्हारे नाम ने एक बार फिर बचा लिया वैष्णवी को षष्ठी, किंतु अगली बार हम वैष्णवी को तुम्हारा नाम लेने का भी मौका नहीं देंगे। हम भी देखते हैं आखिर कब तक अपनी बिटिया की रक्षा करती हो, कब तक करती हो अपनी बिटिया की मदद, और कैसे तुम्हारा अंश कलयुग से बुराई का प्रभाव कम करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। अभी तो केवल आरंभ हुआ है, आगे आगे देखती जाओ कृतिकाओं के कृत्य। वो तो आज मैं समय पर पहुंच गया, वरना वैष्णवी के साथ जो कुछ भी हुआ होता किसी को पता भी नहीं चलता। हे भगवान, ये किसकी बुरी नजर लग गई है हमरे घर पे, जो उतरने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक आफत लगी ही रहती है, खत्म ही नहीं हो रही। ये किसका काला साया हमारी हवेली पे पड़ गया है? कौन है जो वैष्णवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? हे माँ,
रक्षा करो, अपने बच्चों की रक्षा करो। ओ चना जोर गरम मजेदार चना, गर्मा गर्म चना, ओ चना जोर गरम, गरम गरम चना, मजेदार चना, बहुत बढ़िया चना। बुआ जी गरम गरम चना खाइए। इनको तो दूर ही रखो हमसे, पता नहीं कहाँ से आए हैं। कहाँ से आया मतलब? इसके कोई पैर थोड़ी है जो खुद चल के आएगा। अरे हम खुद जाके बाजार से इनको लेके आए हैं। जैसे ये सोफा आया, ये टेबल आया और ये कंचे आए। क्या मतलब? बैठिए दादी जी। जैसे बर्तन अपने आप गिरते नहीं हैं और ना ही अपने आप उठते हैं, वैसे ही कंचों की बारिश तो हुई नहीं होगी, कोई तो उसे लेके आया होगा ना, और किसी ने कंचे गिराए होंगे उसे। फिर इस घर में कंचे खेलने की उम्र किसकी है? देखने में तो बच्ची आप ही लगती हैं बुआ जी। क्या बोला है? अरे हो सकता है कि उसके साथ साथ आपका भी बचपना जाग गया हो। खुद बचपन का हरकत करता है और हमको कंचा खिलाता है, देंगे कान के नीचे खींच के। और नहीं तो का, भगवान सबका भला करे। का पता इस चना झोर के साथ तू ही ले आए हो इसे। ये सही कहा आपने बुआ जी, एकदम सही कहा। दादी, आपकी बेटी और बहू थोड़ा ऑब्ट्यूज हैं क्या? क्या कहा है? कौन से बल्ब का फुजना ही है? दिमाग के साथ साथ इनके कान भी बंद हो गए हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों बहुत ही भोली और नादान हैं, एकदम बुद्धू हैं। वैसे मेरी नजर में इस घर में एक ही कंचा चैंपियन है जो कंचे के ओलंपिक्स में हमें गोल्ड मेडल लाके दे सकता है। कौन है वो? तुम्हारी बीवी और कौन? ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि वैष्णवी को हमेशा से सबका अटेंशन चाहिए। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि वैष्णवी की मैं उसे बचपन से जानता हूं। गांव में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे वैष्णवी ने कंचे में ना हराया हो। कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो, क्या मतलब है इन पहेलियों का? वैष्णवी, इसमें कोई पहेली नहीं है। बचपन में स्कूल में जब तुम्हें ड्राइंग में वेरी गुड नहीं मिलता था तो तुम खुद से गिरकर चोट लगने का नाटक करती थी, जिससे तुम्हें टीचर्स और बच्चों का अटेंशन मिले, और वही तुम प्रेग्नेंट होने पर कर रहे हो। अरे वैष्णवी, इसमें इतना शौक होने वाली बात नहीं है। इट्स ओके, सब घर वाले ही हैं यहाँ पे। तो तुम कहना चाहते हो कि हमने खुद कंचे फेंके और उस पे पैर रख कर गिर गए? वैष्णवी, प्रेगनेंसी में ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक बदलाव होते रहते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से हमारी गलती नहीं है, तो फिर किसकी गलती है? कार्तिक की। क्या कह रहा है? यस ब्रो, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता है क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या किया? भाई, तुमने कुछ नहीं किया, वही तो प्रॉब्लम है। तुम उसे अटेंशन नहीं देते, इसलिए उसे सीख करना पड़ता है। इट्स सो सिंपल। तुम उसका ध्यान रखो, तुम उसे स्पेशल फील कराओ, फिर देखो कैसे सारे ड्रामे अपने आप खत्म हो जाएंगे। नहीं, मयूर की बात सच नहीं हो सकती। हम इतने खुदगर्ज कभी नहीं हो सकते हैं कि अपने बच्चे की जान खतरे में डाल दें, वो भी सबका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। का ख्याली पुलाव पक रहा है तुम्हारे मन में, जिसकी गवत हमें यहाँ तक आ रही है? कुछ नहीं जीजी, वो ना कंचे देखकर ना हमको कार्तिक का बचपन याद आ गया। खूब खेलता था वो कंचों के साथ, ये भी बहुत सारे उसके पास, ठीक वैसे कंचे जैसे आज वैष्णवी के पैरों में आए। भगवान सबका भला करे। अरे कंचे कंचे में कोनो फर्क होता है का? है
और हर बच्चा बचपन में कंचे खेले हुए होता है, तुम्हें क्या बड़ी बात हो गई है? अब समझ ना ही रही हो जिज्जी। केवल कार्तिक खेलता था कंचों के साथ, कस्तूरी और करण कभी ना ही खेले। हाँ हाँ, हम समझते हैं तुम्हारी बात, पर तुम गलत कड़ियाँ जोड़ रही हो। अच्छा, तो ये कल का आया छोकरा सही कह रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है वैसा भी खुदा ही कर रही है का? जिसको जो कहना है कहे, करना है करे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि वो पुरानी हवेली में जो कलश खुला है, उसका असर कहीं पीछे पीछे यहाँ तो नहीं आ गया। अरे कार्तिक को छोड़कर उस श्राप हमारी इस हवेली पे तो नहीं लग गया? क्या हुआ? क्या हंस रही हो? अरे जीजी, तुम तो बस अब रहने ही दो। वो कलश की बात ना छोड़ दो। वो ना उसकी बम निकला। उसका असर ना वहाँ हुआ था और ना यहाँ होगा। अरे कलश तो पुरानी हवेली में छूट गया, उसका असर यहाँ कैसे आ सकता है? अरे तुम ये भूत प्रेत काला जादू टोना नहीं जानती हो। हमने देखा है, हम जानते हैं इसके बारे में। अरे वो वायु प्रधान शरीर होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देता है। कहीं हमरे पीछे पीछे यहाँ तो नहीं आ गया है? और वो सबसे पहले ना गर्भवती महिला को पकड़ता है। मुझे तो लगता है कि कहीं ये वैष्णवी को किसी जिन ने तो नहीं पकड़ा है? वैष्णवी झूठ भी तो नहीं बोल रही है। देखो जिज्जी, हम ना कहीं कहाई बातों पे विश्वास ना ही कर पाते हैं। अब कहते हैं ना कि कार्तिक को बचपन में श्राप लगा था, है ना? क्या पता लगा भी था कि ना ही लगा था। अरे वो तो हम का दवाई दे दे के उसका असर बढ़ाए थे। हम ही हैं जो कार्तिक को आधा पागल बना के छोड़े थे। बूझी जिज्जी, तीसरे हमको दो हमको। हमको तो लगता है कार्तिक के दिमाग पे फिर से असर हो गया। और वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा था, कोई कंचे बाहर से चल के तो आए ना ही, और घर से कोई खरीद के ना ही लाया, है ना? और जो हम लोग हैं जो वैष्णवी का बुरा चाहते हैं, हवेली के बाहर तो गए ही ना ही कि कंचा खरीद के ले आए हैं। और घर के कंचे आप ही आप तो किसी के हाथ लग ना ही जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं जीजी, ये ना कंचे जो हैं कार्तिक के ही कंचे हैं, और फेंकने वाला भी भगवान, सालों का किया कराया सब पानी हो गया। क्या हुआ? इसे परेशान का है दिख रहा है रे? कुछ दिनों से मुझे बचपन की एक बात बहुत याद आ रही है। मुझे बहुत डरा रही है। कौन सी बात है रे? बता हमका। अरे बता रे। अरे ये सब कहाँ कह रहा है तू रे? कहाँ है ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था रे कार्तिक बिटवा, सच्ची कसम से। अरे बचुआ, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। हाँ माँ, ये कोई सपना नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि ऐसा कुछ हुआ था बचपन में। मैंने देखा था, मेरे साथ हुआ था ये सब। मुझे अच्छी तरह याद। सुन 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 सुन, हम तुम्हारी माँ है ना, हैं? जितना तू अपने आप को जानता है ना, उससे कहीं अधिक हम तो का जानते हैं। और बचपन की बातें साफ साफ याद थोड़े ही रहती हैं। देख कार्तिक, अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना तो तू हमको जरूर बताता, और हमको बताता तो हमको याद भी रहता कि नहीं? बोल बोल बोल। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्तिक कार्तिक कार्तिक, कभी कभी हम
किसी सपने के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना तो ऐसा ही लगता है जैसे कि वो असल में हुआ है, जबकि वो तो बस सपना होता है। बुझ रहा है तू? अब तू कैसे ज्ञान झाड़ रहा था वैष्णवी को कि थकान के कारण उनका दिमाग ठीक से काम ना ही कर रहा था। तो बिटवा तेरे साथ भी तो यही हो रहा होगा। तू पुरानी हवेली में भी ठीक से आराम ना ही कर रहा था और यहाँ भी ना ही कर रहा है। अपनी माँ पे विश्वास है कि नहीं तो का है? हमारी बात मान, तू जाके अपना कमरा में आराम कर। हम तेरे और वैष्णवी के लिए हल्दी वाला दूध भिजवाते हैं। हमरे लाड़का बचवा। भगवान सबका भला करे। उर्मिला, दिल में इतनी नफरत है फिर भी मुंह से ऐसे शब्द टपक रहे हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते से शहद। पर ये सारी ममता है ना कि कार्तिक पे चलेगी, हम पे नहीं। सच बताओ, क्या हुआ था उसके साथ? अरे हुआ का था जिज्जी, अम्मा ने सारा प्रॉपर्टी के नाम कर दिया था जब एक कुछ 6-7 साल का था। और आप जानते हो जिज्जी, नाबालिग के नाम की हुई प्रॉपर्टी को ना जब तक वो बालिग ना हो जाए इधर से उधर ना ही कर सकते। हमारा तो माथा खराब हो गया था बस। हम हमेशा कार्तिक को अपना बिटवा माने हैं, पर आज अम्मा बाबूजी ने सब कुछ कार्तिक के नाम करके ये साबित कर दिया है कि करण को वो कभी अपनाए ही नहीं है। चलो हम तो बड़े हैं, समझते हैं, पर ये बच्चे कहीं ऐसा ना हो जाए जी कि बड़े होने के बाद दोनों भाई ये जमीन जायदाद के चक्कर में जानी दुश्मन बन जाएं। कैसे बातें कर रहे हो उर्मिला? अब शुभ शुभ बोलो। अम्मा बाबूजी ने जो कुछ भी किया है हमसे पूछा तो नहीं ना था। इतने सालों में कुछ ना ही कर पाए तो अब क्या करोगे तुम? हम भी इतनी आसानी से किसी को अपने बच्चों का हक ना ही मारने देंगे। अम्मा और बाबूजी को क्या लगता है हमारे बच्चों का हक मार के वो कार्तिक को दे देंगे और हम चुप रहेंगे? हम ही कार्तिक को वो लायक ही ना ही छोड़ेंगे।